होम लोन के लिए अप्लाई करने से लेके जब तक आपके पास वो लोन अप्रूव हो जाता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, नहीं पता है, स्टिल आई वांट यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना टू द चैनल। देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज कमिंग ऑन होम लोन्स बिकॉज द प्लेस वेयर आई एम लिविंग राइट नाउ दिस इज ऑल्सो ऑन रेंट। और बहुत टाइम से मैं ये चीज़ें सोच रहा था कि मैं अपना एक खुद का घर लूँ, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे अभी पता चली है और मैं इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च कर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता यार कोई और इसके ऊपर इतना ज़्यादा जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। होम लोन ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जहाँ पर आप किसी बैंक के साथ 20 या 30 साल के लिए, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उतने लंबे टाइम तक के लिए आप एक बैंक के साथ जुड़ जाते हो। तो आप जब ये लोन लेने जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैंक है ना वो अच्छा होना चाहिए। आप उसके साथ उसके रिलेशंस क्या है, कस्टमर्स मैनेजमेंट कैसा है, अलॉन्ग विद दैट उनके इंटरेस्ट रेट कितने फ्लक्चुएट हुए हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम लोगों को पूरा प्रॉपर रिसर्च करना है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखोगे वो मैं बता देता हूँ। 7 पॉइंट्स है जहां पर आपको सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान देना है। इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस, एलटीवी, प्री क्लोजर, लोन टू वैल्यू, इंश्योरेंस और लास्ट पार्ट पेमेंट रूल। ये 7 चीज़ें जो है ना जिनके ऊपर आपको कंप्लीट ध्यान देना है। एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है और किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। इंटरेस्ट रेट सबसे पहला पॉइंट है। अगर इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूँ ना तो इंटरेस्ट रेट पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। अगर 0.5% का भी चेंज होता है ना तो जो आपका अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 75 है, और अगर उसमें 0.5% भी आपका इंटरेस्ट कम या ज़्यादा होता है ना तो लाखों का फ़र्क पड़ता है यार। बहुत बड़ा अमाउंट होता है, डायरेक्टली ये कोई थाउजेंड्स में नहीं होता, डायरेक्ट लाखों में चला जाता है। इसके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको बहुत ध्यान से चूज़ करनी है। इंटरेस्ट रेट ना हमेशा दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड में क्या होता है पता है, बैंक आपको बोलेगी कि हाँ भाई हम आपको ये जो है 11% के ऊपर आपको होम लोन दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है ना जो मुझे भी नहीं पता थी, दैट इज बैंक कभी भी आफ्टर 2 ईयर्स अपना इंटरेस्ट रेट चेंज कर सकता है फिक्स्ड होने के बावजूद। ये उनके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंदर लिखा होता है और ये मुझे भी अभी अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो आप सोच समझ के लीजिए अगर आपको लेना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट इज गोइंग टू चेंज। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, आपको एक इस अमाउंट से इस अमाउंट के बीच तक आपको इंटरेस्ट रेट लग सकता है। इट डिपेंड्स, इट चेंजेस। प्रोसेसिंग फीस सेकंड पार्ट है। प्रोसेसिंग फीस के अंदर क्या होता है पता है, आप जब किसी घर के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हो वहां पर बैंक आपसे एक चार्ज लेता है, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर 1 करोड़ के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसका 0.5% है या फिर 1% है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक वो कितना चार्ज करना चाहते हैं उतना अमाउंट वो चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग फीस होती है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपका लोन अप्रूवल होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 करोड़ का लोन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं किसी बैंक को बोलता हूँ कि आप ज़रा चेक कीजिए, प्रोसेसिंग फीस में वो आपसे उतना चार्ज कर सकते हैं। या तो फिर कुछ कुछ बैंक होते हैं ना जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो है वो प्रोसेसिंग फीस का चार्ज लेते हैं, तो वो ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लीगल फीस के अंदर क्या होता है पता है कि बैंक एक जो है वो सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है, हर बैंक में नहीं होता, कुछ कुछ बैंक्स होते हैं जो इसको चार्ज करते हैं। तो ये जो अमाउंट है ये अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए बैंक जो है वो चार्ज करती है। प्री क्लोजर चार्जेस या फिर हम उसे फोर्स क्लोज कहें। अगर सोचिए मेरे पास ज़्यादा पैसे और मैं उसको क्लोज करना चाहता हूँ ईएमआई को, अपने लोन को, तो कुछ बैंक जो है ना वो अपने टर्म्स के अंदर लिख देते हैं कि हाँ भाई अब आप इसको प्री या फिर फोर्स क्लोज नहीं कर सकते, आपको जो है वो कंप्लीट लोन पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको अभी लोन पे करना है पूरा, तो आपको उसके ऊपर कुछ अमाउंट लगेगा, द एक्स अमाउंट ऑफ मनी, उसके बाद ही आप फोर्स क्लोज कर सकते हो। तो ये चीज़ का भी पूरा ध्यान देना कि उसके अंदर वो ना हो। अभी जो मैं बैंक की लिस्ट मैंने आपको बताई है उसके अंदर कुछ बैंक्स है जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। लोन टू वैल्यू रेशियो जो है ये आपके प्रोपोजिशन की वैल्यू को बताता है और इसके अंदर ये पता चलता है कि आपका बैंक जो है, आपने अगर 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया है तो आपका बैंक कितना आपको फाइनेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैंक्स होते हैं जो 90% फाइनेंस करेंगे, कुछ बैंक होते हैं जो कि फाइनेंस करते हैं अप टू 75%। इट डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी प्रॉपर्टी नई है या फिर अभी बन रही है या फिर मैंने कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग में घर लिया है और कितने अमाउंट के लिए ले रहे हो, अलग अलग वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर ये जो है वो डिपेंड करता है। पार्ट पेमेंट रूल का मैं एक सिंपल मतलब आपको बताता हूँ। पार्ट पेमेंट रूल में क्या होता है कि भाई बैंक कोशिश करता है कि मेरा जितना भी इंटरेस्ट रेट है, आप अगर पेमेंट करते भी हो तो मैं अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज़ ना करूं, इसके लिए वो लोग पार्ट पेमेंट रूल को वहां पर अप्लाई करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें ना अपने उसके अंदर देखना है, पढ़ना है, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना तो 1000 बार उस बैंक वाले से पूछो, तब आपको समझ में आएगा। इंश्योरेंस कवर ये जो है ये आपको बहुत सारे बैंक बोलते हैं कि घर के साथ आप ले लो ले लो ले लो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर आप लोन लोगे तो आपको इंश्योरेंस कवर लेना ही होगा, और अगर इंश्योरेंस नहीं लेते हो तो आपको आपका लोन जो है वो पास नहीं होगा। सिंपल बताता हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लेना ही है। इट डिपेंड्स, अगर आप चाहते हो तो इंश्योरेंस लो, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, आप किसी अमाउंट के लिए बैंक में जाते हो फॉर होम लोन, मैंने 1 करोड़ के लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बैंक जो है वो मुझे 75 लाख कर रही है और दूसरी जो बैंक है वो मुझे 95 लाख कर रही है फॉर माई होम। आप उस बैंक को जाके ये बोल सकते हो कि मेरे पास देखो इतना ऑफर है, इतने कम इंटरेस्ट रेट पे ऑफर है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको वो जो दूसरा बैंक है ना, वो उस इंटरेस्ट रेट पे आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा या फिर वो अमाउंट आपको देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन एक वैलिड प्रॉपर ऑफर लेटर लेकर जाना और ज़्यादा कोशिश करना कि ज़्यादा बैंक के पास ना जाओ, बिकॉज हमेशा आप सभी को पता है कि लोन अप्लाई करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है दैट इज़ आपका क्रेडिट स्कोर। 4-5 बैंक के साथ करोगे तो उस टाइम पे तो आपका वैसे भी क्रेडिट स्कोर नीचे ही आएगा। तो उस टाइम पे अगर आप ऐसे अप्लाई करते हो दैट कैन ड्रास्टिकली एंड रॉन्ग। बहुत सिंपल है इसके लिए, जब भी आप अप्लाई करो 2 या 3 बैंक मैक्स टू मैक्स, उनके अलावा आपको किसी और के पास जाना ही नहीं है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज इसके अंदर मैं कंप्लीट बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई ऐसे आधी आधी बात नहीं करता, कंप्लीट बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समझा रहा हूँ क्या क्या चाहिए। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो आपको लगने वाले हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ, आपके एड्रेसेस, आपका जो इनकम स्टेटमेंट है, सैलरी स्लिप है, ये सारी चीज़ें तो आपको लगनी ही वाली है। इसके अलावा जो आपको बाकी सारी चीज़ों का ध्यान देना है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। सारे बैंक्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, कौन सा बैंक कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। होप करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये जो 7 पॉइंट है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप होम लोन लेते हो, अप्लाई करते हो, तो वहां से लेके एंड तक आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको कंसिडरेशन रखना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ध्यान देना है, आपके हर एक टर्म को ध्यान से पढ़ना है। अगर आपसे कोई टर्म मिस हो जाती है, समटाइम बैंक्स डज इट, ओके, वो आपको बोलेंगे कि फिक्स रेट है, लेकिन वो आपको वहां पे लिख के दे देंगे कि नो, 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, लेकिन उसके बाद जो है वो फ्लक्चुएटिंग हो जाती है। तो सारे क्लॉज ध्यान से पढ़ना, यही सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिकॉज होम लोन जो है हम लोग एक बार अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है 20-30 साल तक रखते हैं, ये सारी चीजें हैं। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका जो सेकंड पार्ट है दैट इज ऑल्सो कमिंग वेरी सून, और सेकंड या एक्चुअली 2 पार्ट और होंगे जिसके अंदर मैं सारे बैंक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर SBI, PNB और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। याद से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है।